हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे बिना ऑब्जेक्ट या इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसमें हम बात करेंगे स्पोकन वर्ड्स की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पहले हम छोटे छोटे वर्ड सीखेंगे, इन्हीं वर्डों को लेकर हम बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाएंगे और स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ कुछ छोटे 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 वर्ड दिए गए हैं, यानी सिर्फ दो वर्ड मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं और इन्हें छोटे छोटे स्तर से यानी मिला के पढ़ना और लिखना सीखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई स्पीक यानी होता है मैं बोलता हूँ। फिर दिया आई टीच यानी मैं पढ़ाता हूँ। आई बीट यानी मैं मारता हूँ या मैं पीटता हूँ। आई टॉक यानी मैं बात करता हूँ। आई लव यानी मैं प्यार करता हूँ। आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ। आई केयर यानी मैं देखभाल करता हूँ। फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया आई स्पीक, यहाँ दो वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? दो वर्ड को मिला करके सेंटेंस बना दिया गया। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, ना ही तीसरा वर्ड है। तो इन्हीं छोटे छोटे वर्डों से हम मिलाकर अब अंग्रेजी को बोलना और समझना सीखेंगे। यानी जब हम छोटे छोटे शब्दों से मिला के अंग्रेजी बोलना और समझना सीखेंगे तो यानी हमें जल्दी कामयाबी मिलेगी और जल्दी हम सीख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आई स्पीक है, आई स्पीक यानी मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ। दूसरा वर्ड है आई टीच यानी मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। आई बीट यानी मैं पीटता हूँ, मैं पीटता हूँ। आई टॉक मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ। फिर है आई लव मैं प्यार करता हूँ। फिर है आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ। आई केयर यानी मैं देखभाल करता हूँ, केयर करता हूँ। मैं देखभाल करता हूँ। इंग्लिश के यहाँ हमने दो ही वर्ड लिए हैं। कितने वर्ड लिए हैं? दो ही वर्ड लिए हैं और उन्हीं दो वर्ड को मिला के हमने एक सेंटेंस बना लिया है। क्या किया है? सेंटेंस बना लिया। अभी बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है या बिना अदर वर्ड को लिए हुए हमने सेंटेंस बनाया है। इंग्लिश में हम अगर दो वर्ड लेते हैं तो हिंदी में थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखते हो आई टॉक यानी मैं बात करता हूँ, यहाँ आ गया चार शब्दों में और यहाँ कितने हैं? दो ही शब्द हैं। तो इसी तरह से हम अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द लेंगे और इसी तरह से हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे और इसी को हम बोलने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने तो सेंटेंस लिख दिए हैं लेकिन अभी बोला नहीं है। तो आइए आप मेरे साथ बोलिए। जैसे आई स्पीक यानी मैं बोलता हूँ। आई टीच मैं पढ़ाता हूँ। आई बीट मैं मारता हूँ। आई टॉक यानी मैं बात करता हूँ। आई लव यानी मैं प्यार करता हूँ। आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ। आई केयर यानी मैं करता हूँ, मैं देखभाल करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस है। जैसे बात करते हैं, हाँ, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो इंप्रेशन के लिए अंग्रेजी बोलते हैं, तो बोलनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यानी अंग्रेजी हमें बोलनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी यूज करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ यू आर एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे इस सेंटेंस में, यानी इस सेंटेंस में हम आगे के वर्ड हटा देंगे। क्या करेंगे? आगे के वर्ड हटा देंगे और यानी इसका मतलब बदल जाता है। क्या होगा? इसका मतलब बदल जाएगा। और इसके बहुत सारे सेंटेंस है। जैसे कि मान लिया हमने जो वर्ब सिखाए हैं आप लोगों को। क्या सिखाए हैं? इससे पहले हमने एक वर्ब की वीडियो बनाई है, आप देखना उसको। हमने सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाई है, तो वर्ब की भी वीडियो देखना और सब्जेक्ट भी वीडियो देखना। यानी तब दोनों में आपको पता चलेगा कि हाँ वर्ब भी सीखें और सब्जेक्ट भी सीखें, ताकि हमें आगे अंग्रेजी भी बनाना आ जाए। अभी तो हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं कि ताकि आप सीखते जाएं। क्या करें? आप सीखते जाएं। इसी से यानी अभी हम देखते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ आई लिखा है, आई स्पीक यानी मैं बोलता हूँ। आई टीच मैं पढ़ाता हूँ। आई बीट मैं पीटता हूँ। आई टॉक यानी मैं बात करता हूँ। आई लव यानी मैं प्यार करता हूँ। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ।
हाँ, आई केयर, मैं देखभाल करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं जी दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ पहले था आई था, यानी आई स्पीक, आई टीच, आई बीट, आई टॉक, आई लव, आई लाइक, आई केयर। अब हमने यू कर दिया है। क्या क्या है? यू स्पीक, यू टीच, यू बीट, यू टॉक, यू लव, यू लाइक, यू केयर। इस तरह से कर दिया। अब यानी हमें क्या करना है, यानी जैसे इधर एक सेंटेंस चेंज, सॉरी एक वर्ड चेंज हुआ, इधर क्या हुआ, एक वर्ड जैसे ही चेंज हुआ उधर हिंदी मतलब तुरंत बदल जाएगा। हिंदी मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ है यू स्पीक, यानी तो यहाँ हो जाएगा तुम बोलते हो, तुम बोलते हो। तुम बोलते हो। इसी तरह से यानी हर एक का मतलब चेंज होता जाएगा। तुम बोलते हो, फिर यहाँ यू, हाँ यू मिस क्या होगा, तुम या आप। यू मिस होता है तुम या आप। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आप पढ़ाते हो। और बड़ों के लिए सबसे जरूरी बात, यू मिस होता है तुम या आप। बड़ों के लिए हम आप यूज करते हैं और छोटे बच्चों के लिए हम तुम यूज करते हैं। तो यानी आप पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो। फिर है यू बीट, यानी तुम पीटते हो या आप पीटते हो। क्या होगा, आप पीटते हो, पीटते हो। फिर है यू टॉक, यू टॉक यानी आप बात करते हो, बात करते हो। अंग्रेजी स्पीकिंग करने का एक अलग ही तरीका होता है। जैसे मान लिया हम, क्या होता है, हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनको रख देते हैं। यानी सेंटेंस सीखने के बाद में कोई उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर जो आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उन वर्डों को ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलने की कोशिश करें। जैसे यहाँ दिया गया यू स्पीक, तो बोलेंगे यू स्पीक। फिर यहाँ दिया यू टीच, तो इसको बार बार बोलेंगे यू टीच, यू बीट, यू टॉक, यू लव, यू लाइक, यू केयर। यानी इसको बार बार पढ़ते जाएंगे। इसका, हाँ इसके यानी इस पे ध्यान देंगे कि हम हिंदी में इसका क्या मतलब हो रहा है और हिंदी में हम इसका यानी क्या कह रहे हैं। अगर हम अंग्रेजी में किसी से बोल रहे हैं तो हिंदी में क्या मतलब होता है। सबसे पहले जरूरी होता है वर्ब सीखना। यानी जितनी ज़्यादा वर्ब आपको पता होगी उतने ज़्यादा आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। और सबसे पहले यानी सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, आपको ऑब्जेक्ट के बारे में। हम आपको सेंटेंस नहीं सिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको सेंटेंस नहीं सिखा रहे हैं, कोई रूल नहीं सिखा रहे हैं। हम क्या आपको अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। जैसे आई मिस क्या होता है, मैं होता है। यू मिस क्या होता है, तुम होता है या आप होता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, यानी मैं बोलता हूँ। यू स्पीक, मैं कहता हूँ यू स्पीक। यू स्पीक, तुम बोलते हो या आप बोलते हो। फिर मैं कहता हूँ यू टॉक, यानी आप बात करते हो। आई टॉक, मैं बात करता हूँ। यू लर्न, यानी तुम सीखते हो। आई लर्न, यानी मैं सीखता हूँ। यू टीच, तुम पढ़ाते हो। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। या मैं ऐसे करता हूँ कि आई लव, यानी मैं प्यार करता हूँ। यू लव, तुम प्यार करते हो। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। यू लाइक, तुम पसंद करते हो। इस तरह से बोलने से क्या होता है, यानी अच्छी से अच्छी अंग्रेजी सीखी जा सकती है। और सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका, क्या है, फर्स्ट स्टेप। यानी फर्स्ट स्टेप्स के द्वारा ही आप, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यानी जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो यानी एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं और आप उस चीज़ को हासिल करते जाते हैं। तो आप में अगर लगन है, मेहनत है, सीखने का जज्बा है तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। और कोई ज़रूरी नहीं आप मेरे से ही सीखिए, आप किसी से भी सीख सकते हैं। आपको अगर सीखने का जज्बा है, जुनून है, सीखना चाहते हैं तो जब तक मेरी वीडियो आती है आप देखें, नहीं आती है और आपको सीखना है, यानी और भी वीडियो, यानी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है। और दूसरी बात, मैं फ्री सिखाता हूँ। यानी मैंने अभी जो कोर्स किया है, यानी कोर्स शुरू किया है, इसमें मैं फ्री सिखाऊंगा। आपसे ना अभी पैसे देने होंगे ना बाद में पैसे देने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यानी एकदम ईजी वे में सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यानी अगर सीखना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। और सबसे यानी अंग्रेजी सीखने के लिए क्या है जरूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको पढ़ना, सीखना, बोलना और उसको लिखना, यानी ये चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ लैंग्वेज को सीखने के लिए। यानी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।